गुड मॉर्निंग छात्रों। तो यहाँ पर देखो, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो वसुंधरा है, धरती है, वो पृथ्वी है हमारी, वह बिखेर देती है मोती। सब लोग जब सो जाते हैं तो वसुंधरा, हमारी धरती माँ, बिखेर देती है मोती आसमान में, और उस ओस की जो बूंदें होती है वह धरती पर, और यही जो मोती है वह रवि माने सूरज आकर बटोर लेता है। और कब? जब सवेरा हो जाता है, सूरज की किरणें आ जाती है तो ओस की बूंदें और वो जो तारे हैं वो सब छिप जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कवि बता रहे हैं। ये प्रकृति की ही तो एक अलग लीला है, क्योंकि जब वसुंधरा ये मोती बिखेरती है तो सूरज आकर सवेरा होने पर उसकी जो वो मोती है वो सब मोती बटोर कर ले जाता है। इसके बाद ये वाली जो पंक्तियाँ हैं वो हम देखने वाले हैं अब। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो ये जो रवि आता है सवेरा होने पर, तो शाम को विरामदायिनी, विश्राम देने वाली, शांत करने वाली संध्या को भी तो दे जाता है। दोपहर को वो बहुत सारा धूप देता है, तो संध्या के समय पर वह विरामदायिनी, शांत जो स्वरूप है वह संध्या हमारी पृथ्वी को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और उस संध्या की वजह से शून्य, शांत और सावला शरीर माने थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। यह प्रकृति का एक नया रूप ही मानो छलक रहा है। तो सवेरा होना, रात होना, शाम, ये जो सारे चक्र है प्रकृति के, उसी को यहाँ पर कवि बता रहे हैं हमें कि रात को वसुंधरा क्या करती है, फिर रवि आकर, सूरज जब सवेरा होने पर आकर क्या करता है, फिर शाम को संध्या किस तरह से हमें शांति देकर एक नया रूप दिखाती है, ये यहाँ पर बताया है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि जो पंचवटी है, पंचवटी उसकी जो छाया है, तो वहाँ पर एक सुंदर सा पत्तों से बना हुआ एक कुटीर है। कुटीर माने झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी। तो उस झोपड़ी के समान सामने, सम्मुख माने उसके झोपड़ी के सामने, अभी पंचवटी है तो वहाँ पर एक उसकी छाया में, मतलब जो 5 पेड़ है उसकी छाया में एक सुंदर सा पत्तों का जो कुटीर है वो बना हुआ है, वो झोपड़ी बनी है। और उसके सामने जो एक शिला है, उसके सामने स्वच्छ, मतलब पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, उसको बोलते शिला। तो उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ शिला पर, बहुत बड़े पाषाण पर, पत्थर पर एक कौन बैठा हुआ है? तो धीर वीर निर्भीक मना। तो एक धीर, धीर माने वो धीरज, धीरज मन में होता है ना, तो धीर, शूरवीर और निडर। निर्भीक माने
निडर होना। तो ऐसे गुणों वाला एक व्यक्ति वहाँ उस शिला पर बैठा हुआ है, ऐसा यहाँ पर कवि बता रहे हैं। समझ गए? पंचवटी एक खंड काव्य है और पंचवटी जो है उस काव्य में ये बात बताई है और उसका ही यहाँ पर ये अंश लिया गया है पंचवटी काव्य का। तो वहाँ पर पेड़ों की छाव जो होती है, पेड़ों की छाव, तो उसको ही बोला है यहाँ पर पंचवटी की छाव में एक सुंदर सा पत्तों से झोपड़ी जो है वह बनी हुई है और उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ शिला पर एक धीर, शूरवीर, निडर एक आदमी बैठा हुआ है। और वो किसके बारे में बता रहे हैं? ये लक्ष्मण के बारे में बता रहे हैं। ये जो धीर, वीर, निर्भीक जो है ना मन वाला, वह लक्ष्मण है यहाँ पर। जब राम लक्ष्मण जब वन में गए थे तो वहाँ पर वो झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, तो उसी की बात यहाँ पर बताई जा रही है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सब बना दृष्टिगत होता है। तो अभी यहाँ पर बताया है कि रात हो गई है और ये जो धनुर्धर है लक्ष्मण यहाँ पर हाथ में धनुष लेकर बैठा हुआ है और वह जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। माने अभी सब जो है जगत, भुवन जगत, ये सो रहा है, सारा संसार सो रहा है, परंतु ये जो धनुष पकड़ने वाला जो हमारा लक्ष्मण है वह जाग रहा है। और वो कैसा लग रहा है? कैसा? दृष्टिगत होना, दिखाई देना। कैसा दिखाई पड़ रहा है? मानो एक भोगी कुसुमायुध, कुसुमायुध माने कामदेव, भोगी कुसुमायुध योगी सा वो हमें लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पंचवटी की छाया में वो लक्ष्मण कैसे बैठा है, वह किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हमें कवि बता रहे हैं कि जो धनुर्धर है ये हमारा लक्ष्मण, ये धनुर्धर वह जाग रहा है उस वक्त रात को, और जब सारा संसार सो गया है तो ये भोगी कामदेव योगी के समान दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पंचवटी से। पंचवटी यह एक काव्य है, तो उस काव्य से ये अंश लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो कविता है वो समाप्त होती है। आपको इसके जो शब्द है, कठिन शब्द, उसका अर्थ लिखना है और उसके बाद हम इसका जो वर्कबुक है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।